नितिन सर, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? बिल्कुल सर, हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो ऑब्जेक्टिव हमारा है। पहला है कि सोशल मीडिया के थ्रू हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि सोशल मीडिया के थ्रू हम मार्केटिंग कर सकते हैं। मतलब प्रोस्पेक्ट जो है, ऐसे हमें लोगों के पास जाना होता है, लेकिन आप जब डिजिटल होइएगा तो प्रोस्पेक्ट आपके पास आएगा, प्रोस्पेक्ट आपके साथ में कनेक्ट होगा। जरा सोचिए, आपको प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए लाखों लोग मिल जाए और लोग आपसे पूछे कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसके बारे में बताइए, मुझे इसके बारे में जानकारी दीजिए, तो बताइए ये बिजनेस करना कितना आसान हो जाएगा। जो लोग आज इसको समझ रहे हैं वो आसानी से इसको कर पा रहे हैं। उसके बाद डिजिटल होने का फायदा क्या है? शोकेस योर ग्रुप्स इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सक्सेस स्टोरीज। आप अपने पूरे टीम का जो भी ग्रुप का एक्टिविटी है, जो भी ग्रुप का सक्सेस है, जो ग्रुप की जो भी मोदी केयर से रिलेटेड कोई अचीवमेंट है, उन सभी चीजों को लाखों लोगों के बीच में आप शेयर कर सकते हैं और लाखों लोग आपके उस सक्सेस को जानने वाले होते हैं और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और लोग खुद चलकर आपके पास आ सकते हैं। उसके बाद जनरेट न्यू लीड्स, नए लीड्स आप जनरेट कर सकते हैं। बिल्ड एंड ग्रो योर डाटाबेस विदाउट लिविंग योर हाउस। अपना जो लिस्ट आपका है ना, उस लिस्ट को आप बहुत बड़ा सा कर सकते हैं बिना घर से निकले हुए। एंड व्हाइल यू आर स्लीपिंग, जब आप सोए होते हैं उस समय भी आपका, आपके लिए आपका शेयर किया गया पोस्ट, आपका शेयर किया गया वीडियोस, ये सब कुछ जब आप घर में सोए रहते हैं तो कोई ना कोई आदमी फेसबुक पर, कोई ना कोई आदमी व्हाट्सएप पर आपके स्टेटस में वो उसको देख रहा होता है और उससे प्रभावित हो रहा होता है। इसलिए जरूरी है डिजिटल होने का। 24 घंटे आपके लिए काम करेगा। इंगेज न्यू प्रोस्पेक्ट्स एनीवेयर, हर समय हर जगह कभी भी कोई भी आदमी आपके साथ प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आपके साथ में कनेक्ट हो सकता है। ग्रो योर डाउनलाइंस नेशन वाइड। अभी क्या होता था, कल तक हम लोग जिस शहर में होते थे केवल उसी शहर में अपने व्यवसाय को क्रिएट कर पाते थे, डेवलप कर पाते थे। लेकिन डिजिटल होने का फायदा यह है कि पूरे भारत में कहीं पर भी ग्लोबली आप कोई भी टीम बना सकते हैं, टीम को ट्रेनिंग कर सकते हैं, रोज ट्रेनिंग कर सकते हैं, टीम के लोगों से बात कर सकते हैं। मतलब अपने घर में बैठे हुए, बिस्तर पर लेटे हुए भी आप पूरे भारत में नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं। तो इसलिए आपको डिजिटल होने की जरूरत है। उसके बाद ऑटोमेट ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप का कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। पहले जब हम लोग काम करते थे, जब कोई ऑफर आता था तो एक एक कंसल्टेंट के पास पहुंचकर और उन्हें उस ऑफर की जानकारी देनी होती थी। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, एक पोस्ट हम लिखते हैं और उस पोस्ट को ग्रुप में डालते हैं, हम उसका ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाकर उसमें डालते हैं और एक एक आदमी के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो डिजिटल होने का ये फायदा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप तुरंत में शेयर कर सकते हैं। उसके बाद कई बार जरूरत पड़ती है आपके टीम को एक विशिष्ट, मतलब एक सक्सेसफुल लोगों की ट्रेनिंग देने की। एक सक्सेसफुल लोगों की ट्रेनिंग करने के लिए जब हम लोग सक्सेस सेमिनार करते हैं तो एक सक्सेस सेमिनार को करने में लाखों रुपए खर्च होते हैं, बड़े बड़े उसके टिकट्स होते हैं और तब जाकर हम लोग एक सक्सेस सेमिनार कर पाते हैं। वो भी जब एक खास जगह पर होता, अगर बेगूसराय में हम लोग सेमिनार करते हैं तो 40-50 किलोमीटर के रेडियस के लोग ही केवल पार्टिसिपेट कर पाते हैं, दूर दराज के लोग तो आ नहीं पाते। लेकिन आप देखिए कितना सुलभ है, कितना आसान है कि दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनर की ट्रेनिंग आपको डिजिटल होने पर आपको मिलता है। और अभी इसी श्रृंखला में हमारा जो संडे आने वाला है, उस संडे को एक बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग के बीच होने जा रहा है। और ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का टाइटल है थिंक एंड ग्रो। और ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम मनुकुल ठाकुर है। और मनुकुल ठाकुर के बारे में आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से एक सर्टिफाइड ये स्टूडेंट काउंसलर है। और मैंने इनका कुछ सेशन मैंने देखा है और काफी इफेक्टिव इनका सेशन होता है। कम शब्द में कहें तो ये माइंड के प्रोग्रामर हैं। और मैंने काफी रिक्वेस्ट किया इनसे 1 घंटा समय हम लोगों के लिए शेयर करने के लिए। तो संडे का 8 बजे से इसी चैनल पर इनका एक सेशन होगा। हम पूरे टीम को हम उस एजुकेशन को दे सकते हैं। अगर हम लोग डिजिटल नहीं होंगे तो इस तरह की ट्रेनिंग से हम सभी लोग वंचित होते रहेंगे। तो इसलिए हमें डिजिटल होना है।
इनवाइट पीपुल, आप अपने सर्किल के लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट आप इस जगह पर और उनका मतलब कोई फ्लेयर बना लिया ना, कोई अगर मान लीजिए एक कोई फ्लेयर बनाया, लोगों से मिलकर एक एक आदमी को हम देते हैं, उसका प्रिंटिंग का कॉस्ट होता है, उसमें मेहनत लगता है, लेकिन आप अगर मोबाइल पर एक फ्लेयर बनाकर आप अगर चाहें तो हजारों लाखों लोगों तक आप तुरंत उसको पहुंचा सकते हैं, तुरंत वो लोग आपकी बातों को समझ जाएंगे। उसके बाद अट्रैक्शन मार्केटिंग होती है, आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन बहुत अच्छे लीडर हैं तो आपके जानने पहचानने का, आपके रिकॉग्निशन का एक निश्चित दायरा होता है, लेकिन जब आप डिजिटल होते हैं तो पूरे भारत में आपको जानने पहचानने वाले लोग होते हैं और आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं इस जगह पर। और डिजिटल होने का कितना बड़ा फायदा है, शायद आपने कभी इसको सोचा है या नहीं सोचा। आप देख लीजिए, एक फेसबुक है और फेसबुक पूरी दुनिया में 32 करोड़ लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, मतलब 32 करोड़ लोग हैं जिसको आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं अगर आप डिजिटल होते हैं तो। व्हाट्सएप ऐसा ग्रुप है जहां दुनिया में 30 करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, 26.5 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं यूट्यूब का। और थोड़ा लाइट कट गया, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यूट्यूब है, यूट्यूब जहां पर 26.5 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्विटर 1 करोड़ 30 लाख लोग यहां इसका इस्तेमाल करते हैं। इंस्टाग्राम है 8 करोड़ 80 लाख लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इन सभी को अगर आप जोड़ दें तो आपको लगेगा कि एक पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके साथ में जुड़ा होता है, एक बड़ा परसेंटेज आपके साथ में जुड़ा होता है और आपको मौका मिलता है उनके साथ व्यवसाय करने का। तो डियर फ्रेंड्स, जरूरत है डिजिटल होने का। अगर अभी भी आप अपने टीम को डिजिटल नहीं कर पा रहे हैं तो आप वो रफ्तार कभी हासिल नहीं कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग एक कमिटमेंट लेते हैं कि अपने टीम को हम डिजिटली हम उसको तैयार करेंगे और उसको समझाएंगे। अब बात बचती है मोदी केयर बिजनेस को आगे बढ़ाने की। और मोदी केयर व्यवसाय में आपको पता है 4 बेसिक स्टेप होते हैं मोदी केयर बिजनेस के। सबसे पहला स्टेप है लिस्ट मेकिंग। हम सभी लोग जानते हैं हमें लोगों का नाम बनाना है, हमें सपनों की सूची बनानी है, हमें अपलाइन सपोर्ट चार्ट बनाना है। तो सबसे पहला काम होता है लिस्ट तैयार करना। अब लिस्ट तैयार हो गया और लिस्ट तैयार होने के बाद दूसरा जो काम होता है वो काम होता है इनविटेशन का, वो काम होता है आमंत्रण का। जब लोग आपके साथ बिजनेस को समझने के लिए आपके बुलाए हुए जगह पर वो आते हैं या फिर आप उनके यहां पहुंचते हैं, तो ये जो कड़ी है, अब जो कुछ भी होगा लिस्ट में लोगों के नाम आ जाने से तो काम होगा नहीं, और बिना लोगों से बात किए हुए हम प्रेजेंटेशन और फॉलो अप कर नहीं सकते। तो ये तो चारों का चारों स्टेप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो है इनविटेशन। सबसे बड़ा चैलेंज जो आपके लिए है वो है इनविटेशन। अगर आपने इनविटेशन ले लिया, अपॉइंटमेंट ले लिया, तो परिणाम जो होगा कम से कम प्रेजेंटेशन तो होगा। और प्रेजेंटेशन जब होगा तो आपको पता है लॉ ऑफ एवरेज का बिजनेस है और लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा तो हमारा टीम भी बनेगा। तो हर चीज को सीखना जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इनविटेशन को सीखना जरूरी है। तो आज हम लोग बात करेंगे इनविटेशन कैसे किया जाए। देखिए ऑनलाइन, और वो भी इनविटेशन को आज हम लोग सीखेंगे ऑनलाइन इनविटेशन कैसे किया जाए। तो एक बात समझ जाइए, इनविटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि लोगों से झूठ सच कुछ भी बोल के मतलब उसको कैच करना नहीं है। इनविटेशन का मतलब उनको कैच करना नहीं है। इट इज ऑल अबाउट टू क्रिएट क्यूरियोसिटी, टू अट्रैक्ट फॉर योर प्रेजेंटेशन। इनविटेशन का उद्देश्य हमारा ये होता है कि सामने वाले में इतना उत्साह जगा दें, इतनी मतलब क्यूरियोसिटी उसकी हम जगा दें कि वो हमारा प्रेजेंटेशन देखने के लिए यस कहे। और ये एक आर्ट है। आप अगर लोगों को बुलाएंगे कि चलिए मोदी केयर का मीटिंग हो रहा है, आइए, चलिए जूम पर मीटिंग हो रहा है, आइए मोदी केयर का मीटिंग है, ये चीज आप समझा देंगे और लोग उससे नहीं आएंगे। और आज हम लोग बात करेंगे, उन तरीकों को सीखेंगे कि कैसे लोग हंसते मतलब जुनून के साथ हमारे साथ में आएंगे, कैसे लोग जिज्ञासा के साथ में हमारे साथ में आएंगे। तो उसके कुछ तरीकों को आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग उन तरीकों को सीखते हैं
ऑनलाइन इनविटेशन के लिए मैं कुछ टिप्स पहले आपको देना चाहता हूं। सबसे पहला टिप्स याद रखिए, कीप योर ऑफलाइन लिस्ट रेडी इन फ्रंट ऑफ यू। जब भी आप इनविटेशन करें तो आपके पास ना जो लिस्ट है लोगों के नामों की, जो रिटन सूची आपके अपलाइन ने बताया या मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास लोगों के नामों की सूची होनी चाहिए, वो लोगों के नामों की सूची मतलब फिजिकली एक डायरी में लिखा हुआ आपके पास में होना चाहिए। और आप अगर यहां पर आप बिल्कुल नहीं सोचे कि वो मेरे दिमाग में है और दिमाग से हम उसको करेंगे। सबसे पहला जरूरी जो चीज है वो है कि लिस्ट आपका रेडी होना चाहिए, और जब भी आप कॉल करें तो वो उस डायरी को खोलकर आप उससे कॉल करना शुरू करें। मैंने अपने अपलाइन एसडी सिंह सर को देखा, जब वो बिजनेस को शुरू किए, ये हम लोगों से बात करते थे लिस्ट बनाइए, और एक दिन इनके यहाँ बैठा हुआ था, इनकी पूरी डायरी में लिखा हुआ इनका नाम और नंबर था, और मेरे सामने में मतलब 2 4 5 लोगों को कॉल किया, पहले को किया, दूसरे को किया, तीसरे को किया, और इस तरीके से बात करके 2 4 5 लोगों से बात करके 10,000 20,000 भी इंक्रीज हो जाता है जब हम सही तरीके से अपने टीम के लोगों से बात करते हैं या लोगों से अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो बहुत सारे लोगों का अपॉइंटमेंट मिलता है। तो लिस्ट अपना तैयार रखना है, टिप्स 1 है। दूसरा टिप्स है, कीप योर शॉर्ट स्क्रिप्ट रेडी इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए अभी आपको हम बात करेंगे स्क्रिप्ट की, जो बातचीत होगी ना, इनविटेशन जब आप करेंगे तो उसके लिए एक स्क्रिप्ट की जरूरत होगी, और वो स्क्रिप्ट जो लोग पुराने हैं बार बार करते करते वो स्क्रिप्ट उनको याद हो जाता है, लेकिन जो लोग नए हैं उन लोगों को डर लगता है कि बोलते समय अगर एक लाइन इधर हो गया, एक लाइन उधर हो गया तो दिक्कत होगी। इस डर से वो कोशिश नहीं करते ऑनलाइन इनविटेशन करने का। तो ऑनलाइन इनविटेशन के लिए ना आपको करना है कि आप स्क्रिप्ट को अपने हाथ में आप रखें, डायरी को इस तरीके से, और उसको पढ़ें। देखिए स्क्रिप्ट को पढ़ने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। आज अगर अमिताभ बच्चन साहब की बात करें, अमिताभ बच्चन साहब बॉलीवुड के मतलब शहंशाह हैं, इतने दिनों का एक्सपीरियंस है, लेकिन आज भी जब वो कोई डायलॉग बोलते हैं तो वो स्क्रिप्ट को पढ़ के उसको तैयार करके और स्क्रिप्ट के साथ में बोलते हैं। तो हम लोगों को भी कोई परहेज नहीं होना चाहिए, स्क्रिप्ट को अपने साथ में रेडी रख लें। और अगर आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, 10 20 लोगों का इन्विटेशन आप कर चुके, आपको याद हो चुका है, तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब टिप्स नंबर 3 को देखते हैं, इनवाइट योर प्रोस्पेक्ट विथ गुड पोस्चर। ये बहुत जरूरी है। देखिए इनविटेशन के दरमियान आपका पोस्चर सही होना जरूरी है। आप अगर किसी के सामने गिड़गिड़ाएंगे, आप गिड़गिड़ा कर अगर किसी लोगों को बुलाएंगे तो श्योर है वो आपके साथ बिजनेस में नहीं आएगा, मतलब आपके प्रेजेंटेशन को देखने नहीं आएगा। आप जब भी लोगों को इनवाइट करें ना, तो एक चीज समझ लीजिए, उसको डिक्शनरी से हटा दीजिए। डोंट यूज प्लीज। प्लीज शब्द का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि जैसे ही आप प्लीज शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाले के एक बात समझ में आती है कि इसके फायदे का कोई काम है, उसके लिए हमें बुलाया जा रहा है। जब तक आप एक गिविंग एटीट्यूड के साथ में लोगों को इनवाइट करिए, अगर वो आपके प्रेजेंटेशन में आता है, उसे ये जो प्रेजेंटेशन है वो बात उसके समझ में आती है, कल उसके सपने पूरे होंगे, कल वो गाड़ी से चलेगा, पैसा कमाएगा, तो आपकी मदद कर रहा है या आप उसकी मदद कर रहे हैं? सीधी बात है, आप उसकी मदद कर रहे हैं, और जब आप उसकी मदद कर रहे हैं तो पोस्चर बिल्कुल सही रहना चाहिए, और गिविंग एटीट्यूड के साथ लोगों को इनवाइट करिए। यस होगा, नो होगा, उसके लिए अपना पोस्चर खराब करने की जरूरत नहीं है, एटीट्यूड खराब करने की जरूरत नहीं है। आइए चौथे टिप्स की बात करते हैं। जब आप कॉल करते हैं लोगों को, तो ऑलवेज कॉल टू सेट द अपॉइंटमेंट फॉर शोइंग द प्रेजेंटेशन, बट नेवर टेल द प्लान ऑन फोन। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब फोन लोगों को इनविटेशन के लिए जब कॉल करते हैं तो उस समय हम भूल जाते हैं कि इस इनविटेशन का उद्देश्य क्या है। डियर फ्रेंड्स, इनविटेशन का मात्र एक उद्देश्य है कि लोगों को आपका प्रेजेंटेशन देखने के लिए लोगों को बुलाना है, बस इतना सा ही मकसद है इनविटेशन का। और कई लोग क्या करते हैं, फोन पर ही पूरा प्लान देना शुरू करते हैं, ये मोदी केयर है, कभी लॉयल्टी बताने लगते हैं, कभी विदेश यात्रा बताने लगते हैं, और फोन पर ही पूरी जानकारी उनको देने का प्रयास करते हैं। और थोड़ा सा भी अगर हिंट मिलता है उनके समझ में आता है, तो आपके प्रेजेंटेशन में वो नहीं आएंगे। आप अगर इस तरीके से लोगों को इनवाइट करते हैं तो लोग आपके प्रेजेंटेशन में नहीं आएंगे। और एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, जब भी आप इनविटेशन करें ना, तो एकदम कसम खा लीजिए, डोंट शेयर नाम,
काम और दाम ऑन फोन। फोन के ऊपर ना आप किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम फोन पर नहीं बताइए। दूसरा चीज, काम क्या करना पड़ेगा ये उनको मत बताइए। और तीसरा चीज, दाम उनको नहीं बताइए। अगर इन तीनों चीज को आपने बता दिया तो फिर आपके प्रेजेंटेशन में वो आने वाले नहीं है। आपने देखा होगा, आपने इस तरीके से इनवाइट किया होगा तो परिणाम आपके पास होगा। तो इनविटेशन जब करते हैं तो इन चीजों को नहीं बताना है। काफी शॉर्ट में इनविटेशन, आपको मैं स्क्रिप्ट अभी दूंगा किस तरीके से लोगों से बात करना है। पांचवा टिप्स ये है, बी इन हरी एंड शो अर्जेंसी। देखिए, कभी मतलब ऐसा नहीं कि फुर्सत में लोगों को बात करिए। फुर्सत में बात करने की जरूरत नहीं है। जब आप लोगों को इनविटेशन के लिए कॉल करते हैं तो सामान्य से थोड़ा सा ज्यादा उत्साहित आपको होना है। थोड़ा ज्यादा उत्साहित होना, बहुत ज्यादा उत्साहित हो मतलब ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। थोड़ा आम से थोड़ा सा उत्साहित होना है और जल्दीबाजी में रहना है। जल्दीबाजी, ताकि जल्दीबाजी में रहने का फायदा क्या है कि वो आपसे ज्यादा सवाल नहीं कर पाएगा। और आप अगर अर्जेंसी शो करेंगे तो फिर आपके बाद जो भी आपने बात किया है उस बात का महत्व होगा और तुरंत काम की बात करने के बाद फोन को कट करेंगे। अब मैक्सिमम मैक्सिमम जो टाइमिंग होगा इनविटेशन का उसको आपको 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर गुड यस गुड नो आप उसको सुन लेना है और फोन को कट कर देना है। कोशिश करना है कि इनविटेशन हमारा 1 मिनट में खत्म हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का इनविटेशन, इससे ज्यादा इनविटेशन नहीं। और जैसे ही आप 2 मिनट से ज्यादा समय देंगे तो श्योर बात है कि इधर उधर की बातें होगी। और जब इधर उधर की बातें होगी तो आपका भी फोकस चेंज होगा और उसका भी फोकस चेंज होगा। तो फोकस बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप जल्दीबाजी में रहें। छठा टिप्स जो आपको देने वाला हूं इनविटेशन के दरमियान, कीप स्माइल ऑन योर फेस। आप जब कॉल करें तो मैंने आपको बोला कि उत्साहित होकर फोन करें और स्माइल अपने चेहरे पर रखें। अच्छा, एक चीज आप समझिए, आपको लगता होगा जब हम फोन कर रहे हैं तो स्माइल करने की जरूरत क्या है। तो जरा सोचिए, आपको कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार आपको कोई फोन किया और फोन पर जब वो बात करता है तो उसकी बात को सुन के आपके समझ में आ जाता है ना कि सामने वाला थोड़ा दुखी है, सामने वाला तकलीफ में है, या सामने वाला खुश है, सामने वाला एक्साइटेड है। ऐसा आपको पता चल जाता है कि नहीं चल जाता। तो जैसे आपको पता चलता है ना, उसी तरीके से प्रोस्पेक्ट को भी पता चलता है। तो जब भी आप लोगों से बात करें तो अपने चेहरे के ऊपर एक स्माइल लेकर के बात करें। एक इजी, काफी हल्के फुल्के माहौल में आप बात करें, थोड़ा एक्साइटेड होकर बात करें। और सातवीं चीज, कीप इन स्टैंडिंग पोजीशन व्हेन यू कॉल फॉर इनविटेशन। जब आप इनविटेशन के लिए कॉल करते हैं ना तो उस समय आप खड़े होकर के लोगों से बात करिए। खड़े होके थोड़ा टहलते हुए आप बात करेंगे तो आप पाएंगे, आप इसको महसूस करेंगे कि आप लेटकर किसी से बात कर रहे हैं और उस समय जो जोश होता है, जो ऊर्जा होती है, जब आप खड़े होकर के टहल के बात करते हैं तो दोनों ऊर्जा में काफी का अंतर होता है। और सामने वाला इस चीज को समझ जाता है, आपसे कोई बात करेगा तो आप भी उसको समझ जाएंगे। तो इसलिए सेवेंथ टिप्स जो था हमारा ये है कि खड़े होकर के बात करना है, इनवाइट करना है। और आठवीं टिप है, बी एक्साइटेड ऑन कॉल। कॉल पर थोड़ा सा एक्साइटेड रहिए। मन में ऐसा मत सोचिए कि मेरा तो चेक नहीं आता है, मेरा तो टीम ही नहीं बन रहा है, अभी तक 2 ही लोगों ने ज्वाइन किया, इस महीना इतना ही बीवी हुआ। इन सभी चीजों को लेकर के ना दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप दुखी होकर के कॉल मत करिए। अगर मूड ठीक नहीं है आपका तो इनविटेशन अभी मत करिए, इनविटेशन बाद में करिएगा। इनविटेशन खराब करने की जरूरत नहीं है। अच्छे मूड में जब मान लीजिए कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुनने के बाद आपको एनर्जी आ जाती है तो थोड़ा सा मोटिवेशनल सॉन्ग आप सुन लीजिए और फेक इट टिल मेक इट। अगर एक्साइटमेंट नहीं है तो एक्साइटमेंट का नाटक करिए और तब तक करिए जब तक वास्तव एक्साइटमेंट आ नहीं जाता है। और आप अगर नाटक भी करेंगे एक्साइटमेंट का तो बहुत जल्द आपको वो चीज आपके पास आ जाएगा। तो ये टिप नंबर था 8। और टिप्स नंबर 9, 9वां, बी ओरिजिनल, डोंट बी टू फॉर्मल विथ योर वार्म लिस्ट। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी जो वास्तविकता होती है ना, उस वास्तविकता को हम खो देते हैं। जब हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो मन के अंदर पूरा प्रोफेशनल आ जाता है। अब जरा सा सोच के देखिए, आपका कोई दोस्त है अमित,
और अमित आपका दोस्त है और आप कल तक उससे बात करते थे, तो क्या अमित बताओ क्या हालचाल है, आप इस तरीके से बात करते थे। लेकिन अब आपको स्क्रिप्ट, जब आप मोदी केयर के लिए जब आप इनविटेशन करते हैं और उसको कॉल करके बोलिएगा और अमित सर बताइए क्या हालचाल है, और आप जब ऐसे बताइएगा तो उसके मन में क्या आएगा, कल तक तो ये हमसे दूसरी तरह बात करता था, अभी ये दूसरी तरह बात कर रहा है, जरूर दाल में कुछ काला है। इसलिए जिसके साथ ना जिस मोड जिस टोन में आप बात करते थे वो आपका नहीं बदलना चाहिए। ओरिजिनलिटी के साथ में आप काम करिए और बात करिए, और बहुत ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। और खास करके जो लोग आपके वार्म लिस्ट के लोग हैं, जो आपको जानते हैं, जिससे पहले भी आपकी बात होती थी, तो उसको लगना चाहिए कि आप वही आदमी हैं। तो ये टिप्स 9 था हमारा। टिप्स 10 याद रखिए, फील गुड फैक्टर फॉर इनविटेशन। जब आप ना इनविटेशन जब आप कर रहे हैं तो मन के अंदर एक विश्वास रखिए कि सामने वाला जो है वो मतलब पॉजिटिव आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, वो आएगा आपके बिजनेस में। और इतना बात जो है अपने मन को दिलासा दीजिए, ये विश्वास रखिए और अच्छा महसूस करिए, और अच्छा महसूस करते हुए लोगों को बुलाइए। और टिप्स नंबर 11वां टिप्स है, इनिशियली टेक हेल्प ऑफ योर अपलाइन फॉर 3-वे कॉलिंग। जब शुरुआत में आप नए होते हैं तो कई बार स्क्रिप्ट याद नहीं होता है, कई बार थोड़ा हेजिटेशन होता है, तो वैसी परिस्थिति में अपनी शुरुआत की कुछ जो इनविटेशन है वो इनविटेशन अपने अपलाइन से आप करवाइए। और इसको ये जो तरीका है इसको हम लोग 3-वे कॉलिंग कहते हैं। 3-वे कॉलिंग आप हैं, आपका अपलाइन है और एक प्रोस्पेक्ट है। आप प्रोस्पेक्ट को फोन करते हैं और आपके अपलाइन आपके बदले उसे प्रेजेंटेशन में आने के लिए उसे इनवाइट करते हैं, तो इसको बोलते हैं 3-वे कॉलिंग। और ये बहुत आसान है, और शुरुआत में जब नए होते तब इस तकनीक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अब चलिए, हमने आपको 11 टिप्स दिए कि क्या करना चाहिए इनविटेशन के दरमियान और क्या नहीं करना चाहिए। और अब बात आती है इनविटेशन स्क्रिप्ट की। एक ऐसा स्क्रिप्ट हो जाए अपने पास जिसको बोल के हम लोगों को इनवाइट करें, और जितने नियम हैं, जो भी टिप्स दिए गए, वो सब फुलफिल भी हो। तो देखिए, ये समय समय के हिसाब से मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन ये तरीका वैरी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो बरसों से नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता रहा है उसको आज हम लोग सीखेंगे। तो इनविटेशन स्क्रिप्ट जो है, इस इनविटेशन स्क्रिप्ट को हम शुरुआत करते हैं। देखिए, जब इनविटेशन हम करते हैं तो कई तरह के लोग होते हैं, तो कई तरह के लोग, जो जिस तरीके का लोग है आपको उस तरीके से लोगों को प्रोग्राम के लिए इनवाइट करना है। और इनवाइट करते समय ध्यान में रखिए, हमारा उद्देश्य केवल यह है कि लोगों को अपना प्रेजेंटेशन देखने के लिए लोगों को एग्री कर लेना है, और लोग उत्साह के साथ यस कहे, सिर्फ इसी उद्देश्य के साथ में हम लोगों का इनविटेशन करते हैं। तो पहला इनविटेशन है क्यूरोसिटी पुल अप्रोच। इसका मतलब क्या है कि किसी को इतना, उसकी जिज्ञासा को इतना बढ़ा दें कि वो खुद चलाए हमारा प्रेजेंटेशन देखने के लिए। तो इसके लिए एक तरीका है। जैसे देखिए कि आप अपने घर में आए और घर में आपके घर के अंदर हॉल में सारे लोग बैठे हुए हैं, बच्चे, पत्नी, माँ, पिताजी, सब लोग बैठे हुए हैं, और आप क्या करें कि अपने दोनों हाथ को मुट्ठी बांधकर और पीछे की तरह छुपा करके और आप एक दूसरे रूम में चले जाएं सीधे। जब आप हाथ को पीछे करके दूसरे रूम में चले जाएंगे, लोगों से कुछ छुपाने का प्रयास करेंगे, तो लोगों की जिज्ञासा बढ़ेगी कि पता नहीं क्या था हाथ में, और सभी लोग इस चीज को जानने का प्रयास करेंगे कि आपके हाथ में क्या था, लेकिन आपके हाथ में तो कुछ था नहीं। तो उसी तरीके से हम प्रोस्पेक्ट की जिज्ञासा को इतना बढ़ा देते हैं कि वो खुद जानने का प्रयास करे कि किस तरीके से, मतलब ये क्या है, इसको जानने का वो प्रयास करे। तो इसके लिए हमारे पास एक स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट को आप देखिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट एक शर्त पर लीजिएगा, ग्रुप में डालने के लिए नहीं, खुद प्रैक्टिस करने के लिए आप इस स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। जैसे हमारा एक मित्र है, उसका नाम अमित है, और मैं अमित को फोन करता हूं। हेलो अमित, कैसा है? अमित ने बोला हाँ ठीक हूं, और जल्दीबाजी में उससे बात करता हूं। अमित, अभी कहां पर हो तुम? 2 मिनट समय है क्या तुम्हारे पास? कुछ जरूरी बात करना है, कुछ सीरियस बात करना है। अब वो क्या बोलेगा? अगर अमित ने बोला कि नहीं अभी मैं मार्केट में हूं,
तो उस समय हम बात करेंगे। अगर मार्केट में वो है तो हम बोलेंगे चलो ठीक है, फिर हम बाद में तुमसे बात करते हैं। और अगर वो मार्केट में नहीं, वो बताता है कि हाँ मैं फ्री हूं, तो तुरंत उससे बात करता हूं, अमित क्या तुम अपने वर्तमान काम को डिस्टर्ब किए बगैर एक ऑनलाइन बिजनेस को डेवलप कर कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो? अगर मैंने ऐसा बोला लोगों को कि वर्तमान काम को डिस्टर्ब किए बिना ऑनलाइन बिजनेस को डेवलप करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो, या आप अगर जान रहे हैं कि उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है, आप दूसरा सवाल ये कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वो अभी शादीशुदा नहीं है और वो अभी घूमना फिरना पसंद करता है, तो उसको हम पूछ सकते हैं, अमित तुम्हारे जॉब के साथ ऑनलाइन बिजनेस डेवलप कर फिर विदेश यात्रा पर जाने का मौका मिले तो तुम जा सकते हो? एक सवाल उससे पूछ सकते हैं। अगला चीज, मान लीजिए वो मतलब अभी जॉब कर रहा है, एक कार लेने का सोच रहा है, लेकिन उससे कार नहीं हो पा रहा है, उससे सवाल पूछ सकते हैं, अमित तुम्हारे जॉब के साथ ऑनलाइन बिजनेस डेवलप कर 2-3 साल में अगर कार लेने का मौका मिले तो लेना चाहोगे? ये जो भी चीज आप पूछेंगे, 99.9% केस में लोग पूछेगा हाँ बताओ। क्या पूछेगा लोग? हाँ बताओ। और जैसे ही लोगों ने एक बार पूछा हाँ बताओ, आपका सीधा अगला जो लाइन होगा वो लाइन होगा, ठीक है अमित मैं एक लिंक दे रहा हूं और आपको इस लिंक पर शाम के 8 बजे आपको ज्वाइन करना है। शाम के 8 बजे इस लिंक को आपको ज्वाइन करना है। बस बात खत्म। इतनी सी बात करनी है। और ये जो है आपने क्या किया, क्यूरियोसिटी को जगा दिया कि भाई क्या ऐसा है जो हम ऑनलाइन डेवलप करके एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, क्या ऐसा है जो हम विदेश यात्रा जा सकते हैं, क्या ऐसा है कि 2-3 साल में गाड़ी मिल सकती है और उसके लिए उसको क्या समझ में आता है, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, मोबाइल उसके पास में है, आप एक लिंक दे रहे हैं। जरा सोचिए कि अगर सही तरीके से इस बात को कह दिया गया तो मन में एक बार सवाल तो आएगा लोगों को कि थोड़ा देख लेते हैं आखिर है क्या। तो इस तरीके से आप क्यूरियोसिटी को जगा करके आप लोगों को कॉल कर सकते हैं। दूसरा चीज है, दूसरे तरह के जो लोग होते हैं, मतलब क्लोज फ्रेंडली अप्रोच होता है। क्लोज फ्रेंडली जो एकदम खासम खास लोग हमारा होता है। लोहा गर्म है, चलिए। जो एकदम खासम खास लोग होते हैं, जो अपने लोग होते हैं, उन लोगों को जब आप अप्रोच करते हैं तो वो इनविटेशन करना वो और भी आसान है। बात करते हैं, अमित मान लीजिए मेरा एकदम बहुत ही फास्ट फ्रेंड है और यहां हम बात करते हैं, हेलो अमित कैसा है, आज शाम 8 बजे क्या कर रहे हो? अमित से पूछा आज 8 बजे अमित क्या कर रहे हो? अमित बोला 8 बजे क्या, घर पर ही रहेंगे। तो ठीक है अमित, मैं तुम्हें एक ऑनलाइन प्रोग्राम का लिंक दे रहा हूं, उस प्रोग्राम को रात 8 बजे में ज्वाइन करना है। ठीक है, बस इतना। क्या है, एक्सक्यूज मी। तो चलिए डियर फ्रेंड, कोई टेक्निकल सभी ठीक है सर। तो चलिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जब क्लोज्ड फ्रेंड को अप्रोच करना है तो उसके लिए बस कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, सीधा बताइए 8 बजे क्या कर रहे हो, घर पर हो, एक लिंक भेज रहा हूं, शाम में उसको ज्वाइन करना है। ओके, बात खत्म। एकदम सिंपल रखना है। तीसरे तरह के लोगों को जब आप इनमें, तीसरा जो तरीका है, थर्ड पार्टी अप्रोच। थर्ड पार्टी अप्रोच का मतलब क्या है कि किसी दूसरे लोगों को प्रमोट करके आपको कॉल करना है। मतलब एक दूसरे आदमी की प्रशंसा करनी है, एक दूसरे आदमी को बेचकर लोगों को प्रोग्राम में इनवाइट करना है, इतना मतलब है। तो इसके लिए किस तरीके से आप बात करेंगे, हेलो अमित कैसा है, अभी कहां पर है तुम, 2 मिनट समय है क्या तुम्हारे पास, कुछ सीरियस बात करनी है। बताया कि हाँ ठीक है बोलो। तो अमित मेरा एक दोस्त है, या मेरा एक दोस्त है या रिश्तेदार है जो एक ऑनलाइन बिजनेस को डेवलप करके ना अच्छा पैसा कमा रहा है, वो विदेश भी जाता, अभी कार भी लेने वाला है, क्या तुम अपने वर्तमान काम को डिस्टर्ब किए बगैर एक ऑनलाइन बिजनेस डेवलप करके कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहोगे? या फिर तुम भी 1 साल काम करके आप 1 साल बाद विदेश यात्रा जाना चाहोगे?
या 2 साल में अपनी गाड़ी लेना चाहोगे, जो भी उसकी नीड आपके हिसाब से लगती होगी कि ये चीज उसको पसंद होगा, उस चीज के लिए एक सवाल लोगों से पूछें। और जैसे ही लोग बोलता है हाँ बताओ, अगर उसके जरूरत की चीज है तो बोलेगा हाँ बताओ, और जैसे वो बोलता हाँ बताओ, आपका अगला लाइन तैयार रहना चाहिए स्क्रिप्ट। मैं तुम्हें एक ऑनलाइन प्रोग्राम का लिंक दे रहा हूं, उस प्रोग्राम को आज शाम में 8 बजे ज्वाइन करना है। ठीक है, बस सिंपल। ये थर्ड पार्टी अप्रोच, मतलब तीसरे लोगों को प्रमोट करके आपने उसे प्रोग्राम में इनवाइट किया। और चौथे तरीके का इनविटेशन जो होता है वह टेक हेल्प अप्रोच विथ एल्डर्स। देखिए, कुछ लोग जो आपसे बड़े लोग होते हैं, आपके कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते हैं, आपके अंकल हो सकते हैं, आपके मतलब कोई सीनियर लोग हैं, और जब आप उनको जब बिजनेस प्लान आप करने जाएंगे, प्रेजेंटेशन के लिए आप इनवाइट करेंगे, तो हो सकता है आपकी बात को ये ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको नहीं देते हैं। तो वैसे लोगों से जो बात करना है वो टेक हेल्प अप्रोच का इस्तेमाल करना है। और टेक हेल्प अप्रोच क्या है? जैसे मान लीजिए मेरे एक चाचा जी हैं, और मैं अपने चाचा जी को इनवाइट करना चाहता हूं अपने जूम मीटिंग में। तो उनसे बात करता हूं, हेलो चाचा जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? 2 मिनट समय के आपके पास, कुछ सलाह लेना था आपसे। अमित से बात कर रहा था, तो अमित को बोला था कुछ बात करना है आपसे, और इनको क्या बोल रहे हैं कि आपसे कुछ सलाह लेना था। और वो बोलेंगे हाँ बोलो। तो आज शाम 8 बजे आप क्या कर रहे हैं चाचा जी? चाचा जी ने बोला 8 बजे घर पर ही रहेंगे। तो चाचा जी, एक्चुअली मेरे कुछ दोस्त ना एक ऑनलाइन बिजनेस डेवलप करने की बात कर रहे हैं, मैं इसके लिए निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, क्या आप इसके लिए कुछ सलाह दे सकते हैं हमको? तो वो बोलेंगे हाँ बोलो, क्या क्या सलाह देना है, क्या क्या बिजनेस है, पूछेंगे वो। तो चाचा जी, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूं, और आज शाम 8 बजे उस लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिए, और उसके बाद बस लिंक को भेज देना है, बात को यही खत्म करनी है। चाचा जी को सलाह देना अच्छा लगेगा, और आपने लिंक अगर भेजा है तो उसके साथ वो ज्वाइन करेंगे। आगे जो होगा वो आगे देखा जाएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन में वो शामिल हो जाएंगे। तो टेक हेल्प अप्रोच, अपने से बड़ों को जब इनवाइट करेंगे तो इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इनविटेशन स्क्रिप्ट 5 है, पर्सनलाइज टेक्स्ट मैसेज इनवाइट ऑन व्हाट्सएप इनबॉक्स। और आमंत्रण का ना सबसे आसान जो तरीका है वो यही तरीका है। इसमें आपको किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। कुछ पर्सनलाइज टेक्स्ट मैसेज आप बना सकते हैं, और उस टेक्स्ट मैसेज को व्हाट्सएप में डाल सकते हैं, आप फेसबुक में डाल सकते हैं, बहुत सारे लोगों के पास वो जा सकता है, और जो भी लोग इस पे इंटरेस्टेड होंगे वो आदमी फिर से आपको कॉल कर सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत आसान तरीका है लोगों को इनवाइट करने का। लेकिन जितना आसान है ना, रिजल्ट उतना ज्यादा इसमें नहीं होता है, क्योंकि मेहनत जिसमें ज्यादा लगेगा रिजल्ट वहां पर ज्यादा आएगा। ये बहुत आसान है, आप इसको लिखिए और बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप कर दीजिए। 100-200 लोगों को किया, 2-4 लोग उसमें से इंटरेस्टेड हो सकते हैं, भाई तुमने जो मैसेज भेजा था उसमें क्या कैसे है। तो इस तरीके से भी आप लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। तो टेक्स्ट मैसेज बनाइए, और टेक्स्ट मैसेज भी उसी तरीके से जो आपको स्क्रिप्ट दिया गया उसी तरीके से ऊपर आप लिख दीजिए क्या आप इन चीज ये सभी चीज पाना चाहते हैं, और नीचे आपने लिखा कि शाम के 8 बजे इस लिंक को क्लिक करें, प्रोग्राम को ज्वाइन करें। तो इस तरीके से भी आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए। इनविटेशन 6, ओपन ट्रेडिशनल अप्रोच विद कोल्ड कॉन्टैक्ट। जैसे मान लीजिए कि कुछ कोल्ड कॉन्टैक्ट हैं, और अभी लॉकडाउन के दरमियान तो ये चीज संभव नहीं है, लेकिन जब ये खुल जाएगा, जब ये ओपन हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होता है कि कोल्ड कॉलिंग हम लोग करते हैं, कोल्ड कॉन्टैक्ट से हम लोग इनविटेशन या अपॉइंटमेंट लेते हैं। वो कैसे ले सकते हैं? तो जैसे देखिए कि एक कोई नया आदमी है, आप स्टेशन पर हैं, आप मार्केट में हैं, आप कहीं पर हैं, तो हम लोगों ने एक प्रैक्टिस किया कि कल तक हमें लोगों से कोई मतलब नहीं था। कोई और भी सामान लेने के लिए दुकान पर आया, मैं भी सामान लेने दुकान पर आया, उससे कोई मतलब हमारा नहीं था, ना कभी हमने उससे बात किया, ना कभी उसने हमसे बात किया। लेकिन कल तक ऐसा था। लेकिन आज हमें लोगों की जरूरत है, आज हमें लोगों की तलाश है, ताकि हम एक बड़ा नेटवर्क बना सकें। तो अब क्या होगा, जब भी आपके पास कोई नया आदमी आए, तो आप पहले सोच बनाइए कि किसी तरीके से इससे बातचीत शुरू करनी है, किसी तरीके से उससे उसको टोक देना है, बातचीत को शुरू करना है। और आपका उद्देश्य होना चाहिए कि किसी तरह से उसका अगर नंबर आपके पास आ जाता है तो आगे आपकी बातचीत चलती रहेगी।
तो जैसे देखिए, बातचीत को आप शुरू करेंगे तो शुरुआत में तो किसी को डायरेक्ट आप बोलेंगे नहीं कि आप चले आइए, हेलो अमित आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप तो उसको जान नहीं रहे। तो आप उससे बात करते रहिए, छोटी छोटी मतलब चीजों, फॉर्म के ऊपर आप बात कर सकते हैं उनसे। और तब तक बात करते रहिए जब तक वो सामने वाला ये पूछ ना दे कि आप क्या करते हैं। आप अपनी बातचीत को करते रहिए। और मुझे याद है, हम लोग एस डी सिंह सर, हम लोग ने बीच में कोल्ड कॉलिंग शुरू किया था, समस्तीपुर मुजफ्फरपुर जाकर के लोगों से बात करते थे, तो यूं ही किसी को टोकते थे और तब तक उससे पूछते रहते थे जब तक वो हमसे ना पूछ ले कि आप क्या करते हैं। और जैसे ही सामने वाले ने पूछ लिया कि भाई साहब आप क्या करते हैं, बस आपका स्क्रिप्ट रेडी है, आप स्क्रिप्ट वहां पर चिपकाइए। मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूं और लोगों को बिना इन्वेस्टमेंट के घर से ही ऑनलाइन बिजनेस डेवलप करने के लिए सिखाता हूं। और इसको मतलब तुरंत उसी समय आप उसको चिपकाइए। अब वो अगला सवाल आपसे पूछेगा, ये ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, ये आप क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं, कुछ बताइए इसके बारे में। तुरंत चिपकाइए। आज रात में 8 बजे आप अपना नंबर लाइए और उस पर मैं आपको लिंक भेज देता हूं। उसका नंबर आपके पास आया, आपने लिंक भेजा और एक कोल्ड कॉलिंग को आप ऑनलाइन मीटिंग में कॉल कर सकते हैं। तो ओपन ट्रेडिशनल तरीका यह है लोगों को बुलाने का। उसके बाद इनविटेशन फ्रॉम डाउनलाइन लिस्ट, आपके डाउनलाइन के लोगों को इनवाइट करना है। मान लीजिए कोई लोग है आपका डाउनलाइन का, उसको इनवाइट करना है, तो उसको कैसे इनवाइट करेंगे? जैसे मान लीजिए आपका कोई डाउनलाइन है सुमित और उसका एक दोस्त है अनिल, और सुमित अभी नया है, सुमित को इनविटेशन करने में परेशानी है, तो आप क्या करेंगे? सुमित की जगह पर आप अनिल से बात करेंगे और आप बोलेंगे, हेलो अनिल, मुझे आपका रेफरेंस आपके दोस्त सुमित से मिला है। अनिल, मेरे पास एक ऑनलाइन बिजनेस डेवलप करने का अवसर है जिससे आप बिना इन्वेस्टमेंट के पार्ट टाइम में घर से ही बिजनेस डेवलप कर एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। क्या आप ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखना चाहेंगे? लास्ट लाइन को आप समझिए, लास्ट लाइन हमारा क्या है? क्या आप ऐसे अपॉर्चुनिटी को देखना पसंद करेंगे, देखना चाहेंगे? हमने जुड़ने की बात नहीं की। और जब भी किसी को ऑप्शन की तरह हम जब कॉल करते हैं, मतलब देखने के लिए बोल रहे, तो देखने में क्या परेशानी है? रिजल्ट आपकी बढ़ जाएगी। और जैसे ही वो बोलता है हाँ देखना चाहेंगे, तो मैं आपको एक ऑनलाइन प्रोग्राम का लिंक दे रहा हूं, उस प्रोग्राम को शाम 8 बजे ज्वाइन करना है और ज्वाइन करके देखिए ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है या नहीं है। तो इस तरीके से अपने डाउनलाइन लिस्ट से भी लोगों को हम कॉल कर सकते हैं। उसके बाद इनविटेशन ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से लोगों को कैसे इनवाइट कर सकते हैं? फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, इन सभी जगहों से हम किस तरह लोगों को इनवाइट कर सकते हैं? तो इनविटेशन ऑन सोशल मीडिया टिप्स नंबर 1, मेक योर इनविटेशन टेम्पलेट रेडी एंड डू कॉपी पेस्ट। टेक्स्ट मैसेज इनवाइट्स आर इजी, डबल एंड डुप्लीकेबल। जो भी है, ये जो तरीका आपका है, ये तरीका बहुत ही आसान है, कोई भी इसको कर सकता है, इसलिए बड़ी आसानी से ये डुप्लीकेट हो जाता है। आप अपना इनविटेशन का एक टेम्पलेट बना करके रखिए और आप बस कॉपी अपना, अगर नहीं है टेम्पलेट आपके पास, तो चले जाइए किसी दूसरे लोगों के, एस टी सिंह सर का आप फेसबुक में चले जाइए, शिवदत्त सिंह को सर्च करिए और शिवदत्त सिंह के मतलब जब आप उनके पेज को देखिएगा तो उसमें बहुत सारे आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे जहां लोगों को उन्होंने इन्वाइट किया है। इसी तरीके से आप ढूंढिए और इस तरीके से उसको कॉपी करिए और कॉपी करके आप भी पेस्ट कर दीजिए। अपना नंबर चेंज करिए, जहां एस डी सिंह सर का नंबर लिखा है उसको मिटाइए, अपना नंबर लिखिए और आप भी उसको ग्रुप में पोस्ट करिए। और एक तरीका मैंने सीखा था ऑनलाइन तरीके से और मैंने 2-4 स्पॉन्सरिंग भी उससे करवाया, पिछले कुछ समय से उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। आप जिस शहर में अभी रहते हैं उसके आसपास के शहर को आप देखिए। जैसे मैं बेगूसराय में हूं, तो बेगूसराय के आसपास में समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, खगड़िया है। आप फेसबुक में जाकर के ना दरभंगा, खगड़िया, समस्तीपुर आसपास 50 किलोमीटर के रेडियस का जो शहर है, उस शहर को आप सर्च करिए फेसबुक में और आपको बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे जो उस शहर के नाम से हैं। और उस नाम में, जैसे समस्तीपुर का ग्रुप है, तो समस्तीपुर में बहुत सारे ग्रुप आपको मिलेंगे और वहां समस्तीपुर के लोग होंगे।
और आप उस ग्रुप में पहले जुड़ने के लिए आप रिक्वेस्ट डालिए। और आप रिक्वेस्ट डालेंगे, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं बहुत सारे ग्रुप में जहां आप जुड़ नहीं सकते, लेकिन जहां इजी होता है, जहां के एडमिन आपको अगर एक्सेप्ट करते हैं, ग्रुप में घुसने के बाद समय समय पर आप वहां पर अपना जो कट कॉपी पेस्ट जो आपने किया है उस चीज को आप उसमें डालिए, अपना टेम्पलेट आप उसमें डालिए। उसके बाद जो भी लोग ना, आप जब पोस्ट करेंगे आपके पोस्ट को कुछ ना कुछ लोग लाइक करते हैं, तो 4 5 10 लोग उसको लाइक करेंगे, और जो लोग उसको लाइक किए हैं आप उनको मैसेंजर पर पोस्ट करिए। मैसेंजर पर आप उनको लिखिए थैंक यू कि आपने हमारे इस पोस्ट को पसंद किया। अगर वो इसका उत्तर देते हैं तो बातचीत को आगे बढ़ाइए, और वो आपको अपना नंबर भी शेयर करेंगे। और मैंने इस तरीके से 2-4 स्पॉन्सरिंग कराया और 2-4 फिर जूम मीटिंग के लिए कॉल किया, और इस तरीके से भी आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। इनविटेशन ऑन सोशल मीडिया इसका दूसरा टिप्स है चैट ऑन मैसेंजर विथ फॉर्म रूल एंड ट्राई टू गेट देयर व्हाट्सएप नंबर। जो हमने अभी आपको बताया कि मैसेंजर पर आप उनसे बात करिए और मैसेंजर पर उनसे नंबर मांगिए, और नंबर मांगने में जल्दीबाजी मत करिए, सही समय आने दीजिए तब नंबर वहां से लीजिए। उसके बाद शेयर अचीवमेंट वीडियोस एंड आस्क इफ दे लाइक द वीडियोस। आप ना अपनी टीम का या अपना कोई भी अचीवमेंट है, कोई प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन है, मोदी केयर के लिए कुछ भी है, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो बनाइए और वीडियो बनाकर उसको अपलोड करिए। जब आप अपलोड करिएगा तो कुछ ना कुछ लोग उसको लाइक करेंगे, और जो लाइक करते हैं उनसे मैसेंजर में फिर उसी तरह से आप चैटिंग करिए, उनसे नंबर लीजिए, उनसे वीडियो कॉल करने का प्रयास करिए, और इस तरीके से आपके पास एक बहुत बड़ा लिस्ट होगा। सोशल मीडिया से आप इनविटेशन कर पाएंगे। टिप्स टू इनवाइट डाउनलाइंस टू इवेंट। अब ये तो हमने इनवाइट कर दिया कि लोगों को, गेस्ट को हमने इनवाइट कर लिया, और आप बहुत दिनों से, पिछले लगभग 1 साल से भी ज्यादा समय से हम लोग जूम पर मिल रहे हैं और बहुत सारी चीजों को हमने सीखा। अभी ब्रजेश जी बता रहे थे आपको कि जूम के साथ कनेक्ट होकर के, और पिछले मतलब 1 साल के अंदर ब्रजेश जी के नेटवर्क में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, एक बड़ा बिजनेस उन्होंने करना शुरू किया है। उसका सबसे आसान तरीका यही था कि इनके डिफरेंट प्लेसेस के जो भी लीडर्स हैं वो सभी इस जूम में कनेक्ट होते हैं, और दूर होते हुए भी इनके टीम के लीडर्स मोदी केयर की जो बेसिक्स हैं उसको सीखते जा रहे हैं, इंडिपेंडेंटली काम करते जा रहे हैं। ऐसा केवल ब्रजेश जी के साथ ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो बहुत पहले भी अकेले जूम मीटिंग में आते थे, आज भी जूम मीटिंग में अकेले आते हैं। आप अपने टीम में लोगों को बुलाते हैं, आपका कंसल्टेंट मीटिंग में नहीं आता, तो इसके लिए भी आपको कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। सबसे पहला काम ये करिए कि जब कंसल्टेंट से आप बात करते हैं तो आप उसको सीधा जूम मीटिंग के लिए आप मत बोलिए। आपकी टीम का कोई लोग है, तुरंत फोन किया, आप मीटिंग में क्यों नहीं आते हैं? तो इस तरीके से बात नहीं करना है, उनसे बात करना है, उनके ड्रीम के बारे में पूछना है, उनको उनके सपनों के बारे में पूछना है। भाई आपने मोदी केयर क्यों ज्वाइन किया? आप जब पूछेंगे ना तो उनको भी अच्छा लगेगा, और वो आपके साथ शेयर करेंगे कि मेरा ये सपना है सर, मेरा ये सपना है। और आप उनको बोलिए भाई आपका सारा सपना यहाँ पूरा होगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ सिस्टम फॉलो करना होगा। और सिस्टम जो है कि मैं लिंक आपको भेज रहा हूं आज शाम 8 बजे, आप उस लिंक के साथ ऑनलाइन मीटिंग को ज्वाइन करिए। जब आप इस तरीके से लोगों से बात करेंगे, जिसका ड्रीम है ना, एक एक आदमी आपके टीम का मीटिंग को ज्वाइन करेगा। उसके बाद टिप नंबर 2, दूसरा टिप आपको ये दे रहा हूं अपने टीम को लाने के लिए, ऑलवेज शेयर द बेनिफिट इफ सी अटेंड द पर्टिकुलर इवेंट। कोई भी इवेंट होता है, आज का इवेंट मुझे नहीं पता आपने कैसे इनवाइट किया, लेकिन मुझे ये पता है 90% लोग जब इवेंट का प्रमोशन होता है तो जो पोस्टर मैं शेयर करता हूं उसको व्हाट्सएप पर शेयर करके, और मैं भी निश्चिंत हो जाता हूं और वो भी निश्चिंत हो जाते हैं। तो यही तरीका, इसी तरीके से लोग चल रहे हैं। जबकि आपको एक एक प्रोग्राम का, आज अगर आप चाहते थे कि 10 आदमी आपके साथ रहे तो क्या दिक्कत है, पूरे दिन में 15-20 लोगों से अगर आपने बात कर लिया होता कि आज के प्रोग्राम में उनको क्या सीखने का मौका मिलेगा, वो क्यों आज का प्रोग्राम अटेंड करें, तो निश्चित रूप से 10 आदमी आपके पास जरूर होते।
आज इस मीटिंग में और इस स्किल को सीख रहे होते, तो आप इस तरीके से अपने टीम के लोगों से इनरोलमेंट लिस्ट खोलिए और इनरोलमेंट लिस्ट से लोगों को देखिए कि इतने लोग हैं लेकिन कितने लोग मीटिंग में आ रहे हैं। और याद रखिए, जितने लोग मीटिंग में आ रहे हैं वही आपके लीडर हैं, बाकी लोग बिजनेस में पार्ट टाइम हिस्सा है। केवल आपको लगता है कि मेरा नेटवर्क इतना बड़ा है, इसलिए लोगों को मीटिंग में लाइए। हर एक मीटिंग में आने का क्या फायदा है उनको स्पेशली शुरुआत में आप कॉल करके उनको बताइए। अगला टिप आपको देना चाहूंगा, एडिफाई द स्पीकर एंड क्रिएट अ पुल। जो स्पीकर होने वाले उस स्पीकर को एडिफाई करिए, इतना एडिफाई करिए कि वो आने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये तीसरे टिप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चौथा टिप है, फर्स्ट इनवाइट कंसल्टेंट फ्रॉम डेप्थ। एक बेहतरीन तरीका यह है कि आप ना उनको डायरेक्ट आप इनवाइट मत करिए, उनके नीचे के दो चार लीडर जो उनके कंसल्टेंट हैं, जो डीप में हैं, आप उनसे बात करिए। और वो जो सीरियस हैं पहले उनसे बात करिए, उनको मीटिंग में इनवाइट करिए, और बाद में ऊपर वाले जो थोड़ा सा कम सीरियस हैं उनको कॉल करिए कि भाई अब तो आपके टीम से लोग आने लगे हैं, तो क्या अब आप मीटिंग में आ सकते हैं? मीटिंग में आइए, टीम रेडी हो चुका है, आपके टीम के लोग लीडर बनने जा रहे हैं। और इस तरीके से ऑनलाइन मीटिंग में अपने टीम के लोगों को आप बुला सकते हैं। टिप नंबर 5 है, क्रिएट पॉजिटिव एनवायरनमेंट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, एफबी, इंस्टाग्राम बिफोर द इवेंट एंड टेक कमिटमेंट फ्रॉम लीडर्स। एक बेहतरीन मौका है। आज देखिए, कई व्हाट्सएप ग्रुप के लोग जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ, और सुबह में 10 बजे अगर मैं आज के प्रोग्राम का पोस्टर अगर ग्रुप में डालता हूं और शाम तक मुश्किल से 1 या 2 आदमी उस पोस्टर के ऊपर कोई कमेंट कर पाते हैं, और बाकी लोग ना पोस्टर को देखा, पोस्टर को लिया और दूसरे ग्रुप में डाल दिया। लेकिन जरा सा सोचिए, आज कोई इवेंट का पोस्टर ग्रुप में गया, उस ग्रुप में आपके टीम के 25-50 लोग हैं, और आप जब उस पर कोई कमेंट लिखते हैं तो आपके टीम का 50 लोग ना उसको पढ़ने के लिए विवश होता है, आखिर क्या था कि मेरे अपलाइन ने कमेंट किया है। और जितना सक्सेस फॉर्मूला, 10 कॉल रोज करिए, पर डे 10 लोगों को इनवाइट करिए मोदी केयर के मीटिंग को, मतलब ये ऑनलाइन मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। कम से कम 3 परिवर्तन का सेशन सप्ताह में जरूर करिए आप, जिसमें आपके नए लोग पार्टिसिपेट करते हो। कम से कम एक ट्रेनिंग सप्ताह में, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, बेसिक ट्रेनिंग हो, लीडरशिप ट्रेनिंग हो, कोई ना कोई एक ट्रेनिंग आप जरूर करिए। और इसी काम को करते हुए एक बढ़िया टीम हम लोग बना सकते हैं, और हम सभी लोग जीवीडी जा सकते हैं, हम सभी लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए। नितिन सर अगर सुन पा रहे हैं, नितिन सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नितिन सर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। थैंक यू सर। और बहुत जबरदस्त आज का सेशन रहा, क्योंकि इतना आज के सेशन से खो गया, उस सेशन में थोड़ा सा टाइम लग गया। चलिए, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेंट्स अभी तक हैं, आज पहली मीटिंग है, टाइम पूरा हो चुका, लेकिन पार्टिसिपेंट्स बने हुए हैं, क्योंकि बदलाव की चीजों को वो समझ रहे हैं। आज हमको बदलना चाहिए। और बिल्कुल जैसा कि सर ने बताया, आज ब्रजेश जी ने शुरुआत में ही बताया, जूम मीटिंग से मतलब यूं समझ लीजिए पिछले लॉकडाउन से उन्होंने शुरू किया और इस लॉकडाउन तक एसडी क्लियर किया उन्होंने इस जूम मीटिंग के बदौलत, अपने टीम में प्रमोशन करके, खुद को डिसिप्लिन करके। तो सारे लोग इस चीज को मेंटेन करें। आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार आज मंजेश सर के द्वारा मिला है हम लोगों को, तो इसका जम के इस्तेमाल होगा। और बहुत सारे लोग लिख रहे थे लोहा गर्म है, बिल्कुल समय अभी है, अभी कुछ करने का है, क्योंकि जिंदगी इतनी लंबी नहीं है। अभी कोरोना काल में हम लोगों ने देखा है। तो चलिए, समय भी हो चुका है, और हमारे साथ हमारे अपलाइन हैं, गुरुदेव हैं, और ओपी उत्तम सर हैं हमारे साथ। हम चाहेंगे ओपी उत्तम सर अगर सुन पा रहे हैं तो स्वागत है सर आपका। हाँ, गुड मॉर्निंग नितिन जी।
गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, नमस्कार सर। आज का सेशन तो बहुत ही लाजवाब था मंजेश जी का। जिस तरीके से इन्होंने एक एक चीज को बताया बदलाव के लिए, लाइफ में अगर ये चीजें करते हैं तो बदलाव 100% होना है। और इन्होंने तो पूरा MBA की पढ़ाई इन्होंने कर दिया। MBA की ट्रेनिंग है, समझिए आप, जो MBA क्लासेज में पढ़ाया जाता है ना, वो ट्रेनिंग है कैसे आपको जिंदगी में अपने आप को चेंज करना है। तो ये जो स्लाइड्स हैं, ये स्लाइड्स सुन करके केवल आपको बैठ नहीं जाना, उन पे अमल भी करना है। कैसे लोगों को इनवाइट करना है, कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे लोगों को हमको प्लान देना है, कैसे फॉलो अप करना है। जो जो भी चीज़ें बताई हैं मंजेश जी ने, वो चीज़ें आप अपने दिल पे उतार लीजिए और उन चीज़ों पे बिल्कुल लग जाइए। कल से, आज से लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए और कल से लग जाइए और फिर देखिए अपने आप को 3 से 5 साल के अंदर कितना बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में, आपके परिवार की खुशहाली में आता है कि आप खुद देख करके रह जाएंगे। तो ये चीज बहुत जरूरी है करना हम सबको। और मैं तो मंजेश जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा, धन्यवाद कहूंगा। जिन्होंने आज की ट्रेनिंग लाजवाब थी, बहुत अच्छी थी और मजा आ गया। थैंक यू, धन्यवाद। और डॉक्टर थैंक यू, अशोक पंजाबी थैंक जी यू, हैं, थैंक यू एसडी सिंह सर, साहब हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जितने भी लोग, सभी को मेरा बिल्कुल, नमस्कार। थैंक यू सर। और हमारे साथ हैं हमारे चहेते GBD हमारे हैं। और काफी इस जूम सेशन पे हम लोगों का रिलेशन इतना बेहतर हो गया, जो आज हर दिन मुलाकात हमारी हो रही है, जब से कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मुलाकात भी होगी। तो स्वागत करेंगे हम डॉक्टर मेजर अशोक पंजाबी सर का। हमारे दिल्ली से हैं, GBD हैं, टॉप टाइटल पे हैं और आज जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। स्वागत है सर, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? डॉक्टर अशोक पंजाबी सर, चलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, शायद नेटवर्क का इशू हो या चलिए जब तक आते हैं तब तक चलते हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब नमस्कार सर। नितिन जी नमस्कार। थोड़ा सा यहाँ पे भी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। मौसम आंधी चल रही थी तो थोड़ा सा मौसम का फर्क पड़ा है। जी सर। लेकिन प्रोग्राम मंजेश जी तो हमेशा गजब का रखते हैं और इतना अच्छे से डिजिटल को उन्होंने समझा दिया है कि अब तो लगता है कि ये सब लोगों को GBD बना के ही छोड़ेंगे। और यही प्लेटफॉर्म है जिसमें हर पॉइंट को उन्होंने इतने अच्छे से समझाया और बहुत ही मजा आया। कुछ मैंने भी नोट किया है, बाकी दोबारा से मैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग इन्होंने भेजी है तो उसको और अच्छे से करके आगे डुप्लीकेट करेंगे और डेफिनेटली हम सब आगे जाएंगे। कोई हमें रोक नहीं सकता है क्योंकि सबने फैसला कर लिया है, आगे जाना ही जाना है। बस हौसला रखना है, थोड़ा हौसला रखेंगे और फैसला हमारा साथ रहेगा तो डेफिनेटली हमारी नैया पार है और आप ऊंचाइयां छुएंगे, सब छुएंगे। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब साथ हैं आप अपने तो फिर सारे सपने अपने होंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर मीटिंग को पार्टिसिपेट करने के लिए, फीडबैक देने के लिए। और चलिए हमारे साथ हैं हमारे एक और गुरुदेव हैं और नो डाउट काफी कुछ जमीन पे रह के लोगों को सिखाया उन्होंने। तो हम चाहेंगे, हम कॉल करना चाहेंगे हमारे ग्रेट अपलाइन इलाहाबाद से मिस्टर SD सिंह सर। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? स्वागत है सर। थैंक यू नितिन जी। आवाज आ रही है हमारी ना? हाँ बिल्कुल सर। चलिए सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मंजेश जी का जो सेशन हुआ, कहने की आवश्यकता नहीं है, जबरदस्त, सुपरहिट। और सबसे बड़ी चीज है कि जो सेशन जितना अच्छा हुआ उससे हमको सीखने के लिए बहुत सारा चीज मिला। कि आज की डेट में जो हमारा टाइम चल रहा है, चेंज, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, हमको भी उसी हिसाब से बदलना है। अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम भी आने वाले दिनों में नोकिया और HMT घड़ी हो जाएंगे। तो जैसा कि उन्होंने बताया, रेडियो का एग्जाम्पल लिया कि 38 साल लगा 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में, या टीवी की बात की कि टीवी को 12 साल लगा 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में, और इंटरनेट को 4 साल लगा 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में। तो हमको भी चेंज होना है और जो भी लोग चेंज हुए हैं उनकी लाइफ में चेंज नजर आ रहा है। आज ब्रजेश जी का जो ऑनलाइन आकर के और अपनी टीम को ला करके जो अचीवमेंट लिया है, तो ये सब इसी का नतीजा है कि उन्होंने चेंज किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से हर वो चीज को बताया कि मंजेश जी ने प्रोस्पेक्ट को किस तरीके से इनवाइट करना है, सोशल मीडिया का किस तरीके से इस्तेमाल करना है,
और मैक्सिमम लोगों को 98% लोगों को जो प्रॉब्लम होता है डाउनलाइन को मीटिंग में लाने के लिए, तो उस चीज को जो उन्होंने बताया कि किस तरीके से ड्रीम शेयर करना है, किस तरीके से मीटिंग को प्रमोट करना है, किस तरीके से जो प्रेजेंट करने वाले हैं उनको प्रमोट करना है और कहाँ से पहले इनवाइट करना है, जो सारा चीज उन्होंने बताया बहुत ही जबरदस्त, काबिले तारीफ। बस इसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो नो डाउट बहुत बड़ा भूचाल आएगा, बहुत बड़ा बिजनेस होगा। बहुत बहुत बधाई मंजेश जी, बहुत ही सुंदर सेशन रहा और थैंक यू करना चाहेंगे नितिन जी, बिट्टू जी, सारे पार्टिसिपेंट को। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा, बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू थैंक यू सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सारे लोगों का जिन्होंने इस समय में इस मीटिंग को दिया, और काफी सारे लोग मोटिवेट होते हैं आप लोगों की बात से। चलिए, अभी समय भी हो रहा है प्रोग्राम समाप्त करने का। तो जैसा कि आप अभी पूरी बदलाव की कहानी आपने सुनी, बदलने से क्या क्या मिलता है, और अभी मैं आपको बता दूं हमारे अपलाइन है ओपी उत्तम सर, इस बिजनेस से पहले शेयर मार्केट में काफी बड़ा पैसा उन्होंने कमाया था और काफी गंवाया भी। उन्होंने बदलाव किया, आज मोदी केयर के टॉप टाइटिल पे हैं, जिंदगी को एंजॉय करते हैं। डॉक्टर अशोक पंजाबी सर हैं, डॉक्टर थे, वाइफ हस्बैंड दोनों पेशे से, और उन्होंने भी थोड़ा सा बदलाव किया और आज नो डाउट पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, आज पूरे हिंदुस्तान में उनकी तस्वीर दिखा के लोगों को मोदी केयर में ज्वाइन करवाया गया। दोस्तों, बात करते हैं एसडी सिंह सर जैसा हमारे साथ हैं, इंजीनियर ये थे और अपने आप को बदला, मार्केटिंग सिस्टम में डेवलप किया, और जैसा कि बताया एमबीए की पूरी कहानी, पूरी कोर्स जैसा सिखाया जाता है, सर ने सीखा और आज बहुत बड़े नेटवर्क के ऑनर हैं, बहुत बड़े नेटवर्क को गाइड करते हैं, लोगों को सिखाते हैं। मंजेश सर की बात करें तो आपको बता दें, मंजेश सर एज ए प्रोफेशन कंप्यूटर टीचर थे और अपने आप को चेंज किया समय के साथ, और आज आपके सामने हैं। कहा जाए तो पूरे बिहार में आज जितनी भी ट्रेनिंग या पूरे भारत में जितनी भी ट्रेनिंग हमने की, इनसे बेहतर शब्द हमने नहीं सुना। इतना आसान शब्द में लोगों को ट्रेनिंग करते हैं, लोगों को दिल में उतरते हैं। तो चलिए, समय भी हो चुका है, जाते जाते बस यही कहूंगा, बदलाव, दो तरह के लोग होते हैं धरती पे। एक ऐसे लोग होते हैं जो बदलाव के आगे खड़े हो जाते हैं, हमेशा तकलीफ में रहते हैं, और दूसरे लोग वो होते हैं जो बदलाव के साथ हो जाते हैं और अपनी जिंदगी को संवार लेते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का फिर से, और कंटिन्यू जो मीटिंग को करते रहें, और इसी समय इसी चैनल पर कल फिर 8 बजे हम लोग मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। थैंक यू।